प्रकाश सिंह कश्यप भिलाई से वापस धमधा लौट रहे थे। उस दौरान 2 से 3 की दरमियानी रात 4 बाइक सवारों ने उनकी हत्या कर दी। ये मामला रात के 2 बजे का है और पहले भी ऐसे इस इलाके में झपटमारी की घटनाएं सामने आ चुकी है। पुलिस इस अंधे कत्ल के आरोपियों को पीछा कर रही थी क्योंकि पुलिस के पास कुछ क्लू नहीं था। कुछ सीसीटीवी फुटेज सामने आए जिससे पहचान करने का प्रयास किया जा रहा था और अंततः इस मामले में 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, जिसमें से 3 नाबालिग हैं। सीसीटीवीज खंगाल के हमने ये पता चला कि जो भी संदेही उस टाइम पे जो घटना का टाइम है उसके आगे पीछे दाएं बाएं जितने भी सीसीटीवीज थे उनसे हमने शॉर्टलिस्ट किया जो भी आरोपी हो सकते थे, क्योंकि हमें पता चल गया था कि आरोपी जो है वो 4 थे और एक ही बाइक में थे। आम आदमी तो शंकरा अस्पताल से लौट रहा था दोस्तों के साथ, उसको नहीं पता था कि रास्ते में कुछ लोग उसका रास्ता रोकेंगे और उससे मोबाइल और पैसे छीनने के चक्कर में उसकी जान ले लेंगे। दुर्ग में कांग्रेस नेता की हत्याकांड में बड़ा खुलासा हुआ है। आपको ज्ञात होगा कि तूमाकला के पंच और पूर्व सरपंच और सरपंच पति प्रकाश सिंह कश्यप भिलाई से वापस धमधा लौट रहे थे। उस दौरान 2 से 3 की दरमियानी रात 4 बाइक सवारों ने उनकी हत्या कर दी। मामला कुछ ऐसा था, जेवरा चौकी के पहले चिखली के पहले एक क्षेत्र है, वहां पर सड़क पर ये 3 लोग बाइक पर जा रहे थे। पीछे से आ रहे 4 लोगों ने बाइक पर इनको रोका और झपटमारी और लूट की वारदात को अंजाम देने का प्रयास किया। पर ये 3 लोग जब उन चारों पर हावी हो रहे थे तब उन्होंने अपने पास से कटर, चाकू और डंडे निकाले और ताबड़तोड़ वार किया। ये मामला रात के 2 बजे का है और पहले भी ऐसे इस इलाके में झपटमारी की घटनाएं सामने आ चुकी है। पुलिस इस अंधे कत्ल के आरोपियों को पीछा कर रही थी क्योंकि पुलिस के पास कुछ क्लू नहीं था। कुछ सीसीटीवी फुटेज सामने आए जिससे पहचान करने का प्रयास किया जा रहा था और अंततः इस मामले में 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, जिसमें से 3 नाबालिग हैं और एक बालिग है जो सिकोला बस्ती का रहने वाला है, जो मोहन नगर थाना क्षेत्र का ही रहने वाला, नाम आदर्श है और उसकी उम्र 19 वर्ष है। और बाकी जो 3 नाबालिग हैं वो 18 साल से कम है। इसी चीज का फायदा उठाते हैं वो, क्योंकि वो जानते हैं कि बाल संप्रेक्षण गृह में जाएंगे, उन्हें अंडा, दूध, चावल सब मिलेगा और वहां पर भी वहां से वो भाग जाते हैं। जैसे पहले भी हमने कई मामले देखे, चाहे वो बिलासपुर हो चाहे सरगुजा हो, जुवेनाइल होम से आरोपी भागते हैं। इसलिए कई बार इस मांग उठती है कि जो नाबालिग आरोपी रहते हैं, चाहे उन्हें वयस्क से ट्रीट ना किया जाए तब भी उनको अभिरक्षा में रखा जाए, ताकि जो चाकूबाजी करते हैं, जो नशे में धूत होते हैं, वो बाहर आके इस प्रकार के कृत्य ना करें। हुआ इस मामले में भी कुछ ऐसा ही, क्योंकि वो चारों नशे में लिप्त रहते थे, नशाखोरी करते थे और कई बार छीना-झपटी और झपटमार की कार्रवाई, वारदात को अंजाम देते थे। जो मुख्य आरोपी आदर्श है, जो बालिग है, वो पहले भी छिनताई और चाकूबाजी के मामले में जेल जा चुका है, पर फिर वो बाहर आते हैं, फिर उनके हौसले बुलंद होते हैं, फिर वो ऐसी वारदातों को अंजाम देते हैं। इस पूरी वारदात में नुकसान होता है आम आदमी का। आम आदमी तो शंकरा अस्पताल से लौट रहा था दोस्तों के साथ, उसको नहीं पता था कि रास्ते में कुछ लोग उसका रास्ता रोकेंगे और उससे मोबाइल और पैसे छीनने के चक्कर में उसकी जान ले लेंगे। चाकू से वार किया गया, प्रकाश सिंह कश्यप की मौत हो गई। पुलिस ने लगातार जांच शुरू की और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आज पूरे मामले का खुलासा हुआ। इस मामले में कांग्रेस ने भी राजनीति तेज की थी। उन्होंने मांग की थी कि प्रदेश में चाकूबाजों का हौसला बुलंद है और भाजपा सरकार या पुलिस कुछ कर नहीं पा रही है, पर हालांकि 48 घंटे के अंदर मामला सुलझ गया है। और इस मामले में आगे हमने आईपीएस हर्षित मेहर, दुर्ग के सीएसपी हैं, उन्हीं का क्षेत्र था, उन्होंने क्या बताया वो भी सुनिए, उनका संदेश भी सुनिएगा। और साथ ही नए एडिशनल एसपी सिटी हैं जो शोभराज अग्रवाल, उन्होंने प्रेस ब्रीफिंग करते वक्त क्या बताया। प्रेस ब्रीफिंग में आरोपी का मुंह ढका हुआ था, पर उम्मीद करते हैं कि बिना ढका हुआ चेहरा भी हमारे पास आएगा ताकि हम लगा पाए और ऐसे जो अपराधी हैं, मुजरिम हैं, उनका चेहरा बेनकाब हो पाए और हम एक सुरक्षित सोसाइटी और सुरक्षित वातावरण में रह पाए। बाकी इस वीडियो को लेके, इस मामले को लेके आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। दुर्ग से धमधा रोड में जेवरा चौकी क्षेत्र में पूर्व सरपंच और फिलहाल पंच प्रकाश सिंह कश्यप की हत्या की गई थी। इस मामले में दुर्ग पुलिस लगातार आरोपी को तलाश रही थी। 2 दिन तक हाथ खाली थे, पर अब आरोपी पकड़ा गए हैं। एक बालिग है, 3 नाबालिग हैं। कैसे पुलिस ने इस हत्या की गुत्थी को सुलझाया है, हाँ समझ लेते हैं। हमारे साथ आईपीएस हर्षित मेहर सर है, दुर्ग सीएसपी। सर, 2 दिन तक आप लोग का हाथ खाली था, पर आरोपी पकड़ा है, कैसे आप लोग ने पकड़ा? इसमें सबसे बड़ा रोल सीसीटीवी फुटेजेस का रहा है, इसलिए दुर्ग पुलिस बार बार बोलती है कि सीसीटीवी फुटेजेस बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरा रोल हमारी जो मुखबिर होते हैं, जो ह्यूमन इंट प्रोवाइड करते हैं, उनका रहा है। सीसीटीवीज खंगाल के हमने ये पता चला कि जो भी संदेही उस टाइम पे जो घटना का टाइम है उसके आगे पीछे दाएं बाएं जितने भी सीसीटीवीज थे
उनसे हमने शॉर्टलिस्ट किया जो भी आरोपी हो सकते थे, क्योंकि हमें पता चल गया था कि आरोपी जो है वो 4 थे और एक ही बाइक में थे। हाँ, और ब्लैक कलर की बाइक थी, वो हमें पता चल गया था। और दूसरी चीज, जब हमें एक पैटर्न समझ में आया कि एक आरोपी उसमें से कैसा हो सकता है, उसने क्या टी शर्ट पहन रखी है, क्या हेयर स्टाइल है, तो उसके बाद हमने संदेहियों को ढूंढने के लिए मुखबिर सूचना का हेल्प लिया। उसके बाद हमने चारों आरोपियों को गिरफ्तार किया। क्या नाम है सर आरोपी जो बालिग है, नाबालिग का तो नहीं बता सकते आप, और क्या कारण समझ आया अभी तक? जो बालिग आरोपी है उसका नाम आदर्श द्विवेदी है, 18 वर्षीय है और कादम्बरी नगर मोहन नगर थाना क्षेत्र का रहने वाला है। उसका पुराना भी आपराधिक रिकॉर्ड है, झपटमारी का और चाकूबाजी का। और 3 आरोपी नाबालिग हैं। और जो पर्पस था घटना का, वो अभी ये सामने आया है कि आरोपी ऑलरेडी नशे में थे और भी फ्यूचर में नशा करते रहते हैं, क्योंकि नाबालिग भी थे, तो इस वजह से वो झपटमारी करने के उद्देश्य से आए हुए थे। बट क्योंकि प्रार्थी हावी हो गए उन पर, इस वजह से खुद का बचाव करने के लिए एक आरोपी जो है उसने चाकू से हमला करके वहां से फरार हो गए थे। क्या हुआ था उस समय, मतलब आप बोल रहे हैं आरोप अपराधी भारी पड़ गए, तो संघर्ष हुआ था वहां पर? हाँ बिल्कुल, वहां पे संघर्ष हुआ था। एक्चुअली में घटना इस प्रकार हुई थी कि क्योंकि 4 आरोपी थे, उसमें से एक आरोपी तुरंत मोबाइल और पैसा छीनकर भाग गया और एक और आरोपी अन्य डायरेक्शन में भाग गया। तो उसके कारण क्या हुआ कि 2 नाबालिग बच गए और उसके सामने 2 बालिग हमारे जो प्रार्थी है वो बच गए। तो इसमें आप देख सकते हैं कि वो हावी हो गए थे। इसके कारण उनमें से एक नाबालिग ने चाकू निकाला और हमला कर दिया। उसके बाद वो वहां से फरार हो गए थे। तो पहले से जो उसके ऊपर केस था चाकूबाजी को, मोहन नगर थाना में ही था? हाँ हाँ, मोहन नगर उसमें थाना। ट्रायल चल ही रहा है? हाँ, उसमें चल रहा है। तो क्या संदेश देना चाहेंगे सर? चाकूबाजी की घटना कहीं ना कहीं बढ़ती हुई नजर आ रही है, ऑनलाइन भी मिल जाता है, ऑफलाइन भी मिल जाता है, और नशा भी हावी है। दुर्ग पुलिस ने एक बहुत बड़ी पहल इस विषय में कर रखी है। जितने भी ऑनलाइन चाकू जो बहुत इजीली नाइफ्स मिल जाते थे, उसमें क्रैकडाउन किया गया है दुर्ग पुलिस द्वारा। बहुत सारे ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स के साथ मीटिंग्स ली गई है और अगर आप देखेंगे तो पहले की तुलना में 90% अवेलेबिलिटी कम हो चुकी है, जो इजीली टैक्टिकल नाइफ्स मिल जाते थे। दूसरी चीज, कोई भी नुकीली पदार्थ का मिसयूज आजकल आरोपी द्वारा किया जा रहा है, चाहे वो कटर हो, चाहे वो आप अगर नॉनवेज शॉप में चल जाइए वहां पे यूज होने वाला हसिया हो, या फिर कोकोनट शॉप में यूज होने वाला हसिया। तो इसमें जो हमारे पेरेंट्स हैं, जो हमारे एल्डर्स हैं, उनको ये ध्यान देना चाहिए कि नाबालिगों के हाथ ये सब चीजें ना पड़े और उनका थोड़ा टाइट सुपरविजन करे तो ज्यादा अच्छा होगा। तो क्या कोई ई कॉमर्स कंपनी अगर जैसे आप बताया टैक्टिकल शार्पन नाइफ डिलीवर कर रही तो उन पर और आगे कार्रवाई होगी? बिल्कुल, और ऐसे प्रकरण में हमने कार्रवाई उन पर की भी है और अगर फ्यूचर में और पता चलता है कि ऐसी किसी घटना में प्रयुक्त चाकू ऑनलाइन प्राप्त किया गया तो उन पर डेफिनेटली कार्रवाई करेंगे। थैंक यू सर। तो ये पूरा जानकारी था। आगे आप सुनिए प्रेस ब्रीफिंग में कि एडिशनल एसपी ने क्या कुछ बताया। 1 और 2 की दरमियानी रात्रि करीब 2 बजे एक व्यक्ति मोटरसाइकिल से अपने 2 साथियों के साथ चौकी जेवरा अंतर्गत क्षेत्र में दमदा रोड से अपने गांव की ओर जा रहा था। इसी दौरान 4 व्यक्ति अज्ञात युवक एक मोटरसाइकिल से आए और उनको रोका गया और उनके जेब में रखे पैसे को छीनने की कोशिश की गई। इसी दौरान छीना झपटी में अज्ञात युवकों के द्वारा चाकू से वार करके प्रार्थी को घायल कर दिया गया था, जिसकी सूचना पे तत्काल मौके पर पुलिस पहुंची। 112 तथा एम्बुलेंस की मदद से तत्काल उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया और अस्पताल में उन्हें मृत घोषित कर दिया गया था, जिसकी सूचना पे तत्काल पुलिस के द्वारा हत्या का प्रकरण दर्ज करके आरोपियों की पतासाजी चालू कर दी गई थी। इसी क्रम में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा सीएसपी दुर्ग के नेतृत्व में टीम का गठन किया गया, जिसमें थाने की टीम और चौकी जेवरा की टीम और एंटी क्राइम एंड साइबर यूनिट की टीम तत्काल आरोपियों की पतासाजी में लग गई थी। और इस क्रम में जो भी उनके संभावित रूट थे उसके समस्त करीब सैकड़ों सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए और मुखबिरों का तंत्र बिछाया गया और तकनीकी साक्ष्यों से आरोपियों को पहचानने की कोशिश की गई तथा इसमें सफलता मिली और आरोपियों की पहचान की गई और उन्हें वारदात के 48 घंटे के अंतर्गत राउंड अप किया गया और पूछताछ में उनके द्वारा अपराध करना कबूल किया गया और उनके निशानदेही से घटना में प्रयुक्त धारदार हथियार और डंडे तथा उनकी मोटरसाइकिल और लूटे गए रकम को भी बरामद कर लिया गया है। और सभी को, जिसमें आरोपियों में एक आदर्श उर्फ लाल है जिसका उम्र 19 है तथा 3 विधि से संघर्षरत बालक हैं, जिन्हें सभी को गिरफ्तार करके अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। सर, कहाँ के आरोपी लोग? ये आरोपी सभी आसपास ग्राम के ही हैं, मोहन नगर थाना क्षेत्र और जेवरा क्षेत्र के आसपास के हैं। हाँ, ये एक जो बालिक है उसका कुछ रिकॉर्ड है, बाकी तो क्योंकि नाबालिग है तो उसके बारे में नहीं बता सकते। चोरी वोरी का है। सर, किस लिए से किए होंगे ये सब?
ये तो अब खास पैसा वैसा लूटने की नीयत से ही किया गया है घटना। कितने पैसा लूटे थे सर? ये 4,000 के सर पहचान से नहीं लोग नहीं, अज्ञात थे, उससे कोई लेना देना नहीं था। 4,000 रुपये 4,000 वो भी बरामद कर लिया गया। ये इनका चौक से ही इन लोगों ने देखा था, उनसे रुक के इन्होंने रास्ता वास्ता पूछा था प्रार्थी ने, वहाँ से फिर ये लोग उनका पीछा किए। कितने लोग थे सर ये लोग टोटल? 4 लोग, मतलब प्रार्थी लोग 3 थे, आरोपी 4 थे। ये नशे में उस समय तो नहीं थे, पर उसकी भी जांच की जा रही थी कि जांच अभी चालू है कि अगर ये नशा करते थे तो किससे लेते थे और क्या करते थे, ये सब भी जांच में है अभी। ये अपने अपने क्षेत्र से ही पकड़ा गया है, मुखबिर के लगाकर कोई भागने का प्रयास कर रहा था, कोई कहीं अन्य जगह में जाके छुप गया था, जिसमें टीम अलग अलग जगह में रात भर पहरेदारी की और बहुत ही गंभीरता से इस मामले को लेते हुए इन्हें सब राउंड अप किया गया है। सर कितने सीसीटीवी फुटेज चेक किए गए? इसमें रूट में पड़ने वाले करीब अब कम से कम 40-50 सीसीटीवी तो फुटेज चेक किया ही है हमने, और जिसमें मतलब जिससे हमने इनको पहचाना, और इसके अलावा तो बहुत सारे फुटेज देखे, तब जाके ये 40-50 में इनका हमें दिखा। कैसे फ्लो मिला फुटेज के माध्यम से और कुछ जैसे प्रार्थियों से भी हम लोगों ने पूछा, उसका हुलिया दिया, फिर उसे फुटेज से मिलाया और सारी चीज़ों को कहाँ गए, कैसे गए, ये सारी चीज़ों को एक एक करके कनेक्ट करते हुए पुलिस इस केस को सॉल्व करी है। सर ये लोग दुर्ग भिलाई के पूरे गांव की ये मोहन नगर क्षेत्र, जेवरा क्षेत्र के हैं ये लोग। सर इनके साथ जो 2 लोग थे उनको भी कुछ नुकसान हुआ था? उनकी स्थिति सामान्य है, उन्हें नहीं आई है ज़्यादा चोट। आसपास के सभी 20-25 किलोमीटर तक देखे हैं हम लोग तो, और भी आगे भी देखे हैं, जहाँ तक उनका क्लू मिल जाए सब जगह तक गया हुआ है। ठीक है, और कुछ धन आरोपी का पुराना रिकॉर्ड कुछ एक का है, बाकी 2-3 नाबालिग हैं, इसका एक का है चोरी से संबंधित अपराध। 3 नाबालिग हैं, बालिग हैं। हाँ।